जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 जुलाई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर के साथ एक्वेरियस का फ्यूचर। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, टेम्परेंस की, डेविल की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई ऐसा विकेट पर्सन उनके साथ अटैच है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। ओके, कोई थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर यहाँ पे कोई डेविल दिख रहा है। अब ये डेविल लिटरली कोई डेविलिश इंसान हो सकता है या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल देते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में देखिए, अगर कोई डेविलिश इंसान है, जैसे कोई थर्ड पार्टी, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, नहीं तो फिर कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर आपको खुल के कभी कुछ बता नहीं पाते हैं। एंड अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो मन की कंडीशन है वो बदलती रहती है। जैसे जब डेविल का इफेक्ट पड़ जाता है तो ये आपसे दूर होने लगते हैं, जब डेविल के असर से निकल आते हैं तो फिर ये आपके करीब होने लगते हैं। एंड इस चीज़ पे आपके पार्टनर का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेविल चाहे वो एंटिटी हो चाहे वो ह्यूमन हो, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। क्योंकि भाई आपके पार्टनर मुझे काफ़ी सीधे साधे दिख रहे हैं। 14 एंड 15, 29, ये डेविल इनको छोड़ना नहीं चाहता है। 29 का मतलब 11 डेविल इनसे ऑब्सेस्ड है, आपके पार्टनर से। आई डोंट नो, कोई ब्लैक मैजिक ऐसा है जो छोड़ना नहीं चाहता है इनको, कोई ऐसा पर्सन है जो इन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी से, जैसे जैसे कुछ ऐसे प्लांट नहीं होते हैं जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट, वो क्या करते हैं कि जैसे बेल होती है, आपने देखा होगा, सबको पता होगा, जैसे कई बार पेड़ों पे बेल चढ़ जाती है, ठीक है। अब वो बेल क्या होती है, उसके अपना कहीं से सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, वो जिस पेड़ से लिपटी होती है उसी से न्यूट्रिशन ले ले करके बढ़ती रहती है। तो मुझे वही एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई आपके पार्टनर की एनर्जी, या तो पैसा, एनर्जी पैसा भी होता है, एनर्जी बॉडी की एनर्जी भी होती है। जैसे कोई ब्लड सकर है, अब जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी चिपक गई है तो वो क्या करेगी, ब्लड सकर होगी, वो हेल्थ इशू देगी। ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, क्योंकि वाइस वर्सा होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी रीडिंग वाइस वर्सा हो जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एंटिटी या कोई ह्यूमन, कोई इंसान ऐसा है जो अटैच हो गया है आपके पार्टनर से एंड उसको फ़ायदा है। मतलब जैसे आपके पार्टनर की अर्निंग बहुत अच्छी है तो उससे उनका काम चल रहा है, वो एम्प्रेस की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं ऐसे इंसान को छोड़ कैसे दूँ, मेरा कैसे काम चलेगा फिर, तो वो छोड़ नहीं सकते, इस वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एंड आपके अंदर मतलब काफ़ी सारा टैलेंट है, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप, एंड आपके एनर्जी से कोई डेविलिश एनर्जी अटैच हो गई है जो आप ही का ब्लड सक कर करके जैसे अपने आप को ज़िंदा रखे है, समझ रहे हैं ना। तो वो वाली चीज़ है, जैसे कोई नेगेटिव इंसान हो सकता है आपकी फैमिली में जो आपको वीक करके अपने आप को पावरफुल कर रहा है। मतलब यही शर्त है, जैसे कि ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर, मतलब आपके खानदान का व्यक्ति दिख रहा है, ऐसा मतलब ऐसा इंसान है जो चाहता है कि हमेशा उसका अपर हैंड रहे, वो हमेशा आपके ऊपर रहे एंड आपको दबा के रखे। इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। वैसे अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है तो दोनों की लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो दोनों का लॉस कर रहा है अपने फ़ायदे के चक्कर में। चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। पैशन,
आपके अंदर पैशन बहुत हो सकता है। पैशन का मतलब एनर्जी, एनर्जी लिंचिंग हो रही हो सकती है आपकी। मैंने बताया ना कि कुछ तो एनर्जी, देखिए पैसा भी होता है, तो कुछ तो है स्पेशल जिसे पाने या खाने के लिए कोई लगा पड़ा है। ओके, एंड यहाँ पे नंबर है आपके लिए 14 एंड 3 2 12 9, ये कौन सा था, 17। ये सब नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। ठीक, यूनिवर्स अब मुझे 2 कार्ड दीजिए। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो आप अथॉरिटी में हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, नहीं तो ट्विन फ्लेम तो हैं ही। तो यहाँ भी आपके ऊपर कन्फ्यूज़न बहुत है। मे बी आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल किए जा रहे हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। आप कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आता है। कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, या फिर ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है। पॉसिबल ये है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उनके स्पाउस हो सकते हैं या उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे अथॉरिटी चाहिए एंड वो अपनी अथॉरिटी के लिए आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, या फिर कोई कंफ्यूजन स्पेल कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं एंड वो कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 14 3 17 स्टार की एनर्जी है। मुझे आप लोग स्टार दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग स्टार हैं, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी तगड़ी दिख रही है। मतलब एम्प्रेस तो आप हैं ही, एम्प्रेस आप जानते हैं, एम्प्रर एंड एम्प्रेस जितने भी कार्ड होते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है एम्प्रर एंड एम्प्रेस। तो आपका जो भी जेंडर हो, आप एम्प्रेस हैं, ठीक है। एंड आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, मतलब टेम्परेंस, मतलब वाइज बहुत ज़्यादा है। मे बी आपका कॉस्मिक चीज़ों से बहुत कनेक्शन रहता है, आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, आपको विज़न आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, बहुत सारे एंजल नंबर, ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। मतलब ये कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कर्रा वाला है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में क्वीन थे, फिर उसके बाद आप कोई साधु संत बन गए थे, तो इस लाइफ में आपके अंदर दोनों एनर्जी हैं। कभी आप इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, कभी आप उस एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप इनफैक्ट हैं क्या। कभी आपके अंदर एक रॉयल एनर्जी आ जाती है, कभी आप बहुत ज़्यादा जैसे खर्चा करने लगते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड कभी कभी आप बिल्कुल ही साधु संत बन जाते हैं, सन्यासियों वाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। मतलब जैसे 2 लाइफों में आप टैप इन करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, एंड आप समझ नहीं पाते हैं कि ये सब है क्या, ये सब क्यों हो रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि 2 पास्ट लाइफ हैं आपकी जो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं एंड आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। मे बी आपको कभी कभी फील होता है कि मैं क्वीन हूँ, मैं किंग हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग आपके अंदर आती है। बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी, गोल्डन कपड़े आपको पसंद हो सकते हैं, गोल्डन कलर आपको पसंद हो सकता है, एंड आपको वाइट कलर भी पसंद है। मतलब एक्सट्रीम पर दोनों चीज़ें पहुंच जाती हैं। कभी कभी आप बिल्कुल रॉयल्टी बन जाते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल सन्यासी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपका पार्टी शार्टी करने का, खूब लग्जरियस लाइफ जीने का, नॉनवेज खाने का मन करता है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जो राजा महाराजा होते थे उनकी लाइफ जो होती है वो चीज़ें आपके अंदर जोर पकड़ने लगती हैं। एंड कभी कभी आपका मन करता है कि बिल्कुल सन्यासियों वाली ज़िंदगी जियो, बिल्कुल उबला खाना खाना, बिल्कुल जैसे कलरलेस लाइफ जी। मतलब कलरलेस का मतलब ये नहीं है कि दुखी, सैड, ये सब चीज़ें नहीं, खुश हैं लेकिन पीसफुल लाइफ, कोई नहीं है, अकेले हैं, खुश हैं। ओके, हो सकता है किसी के साथ ऐसा होता हो। 3 to 5, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कभी कभी आपका मन करता है शादी करने का, आपके अंदर बहुत फीलिंग स्ट्रांग आती है कि शादी करेंगे एंड अच्छे इंसान से करेंगे, लव मैरिज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एंड कभी कभी आप सोचते हैं अकेले रहेंगे। ये मुझे आपकी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि दुनिया की जो गंदगी है, लोगों की चालाकियाँ देख करके आपको लगता है कि कौन होगा आपके जैसा अच्छा,
क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब हाईली स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल तो आप हैं ही गारंटेड। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको आपके लेवल का मिलता कोई नहीं है, क्योंकि आपके जैसा इंसान जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हों, एक टाइम पे रॉयल बहुत ज़्यादा, जैसे कौन सी वाली लाइन है, सब पर राम तपस्वी राजा। तो राम जी जो थे वो तपस्वी राजा थे, तो तपस्वी राजा सिर्फ रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे। हर कोई तो नहीं हो पाता है, नॉर्मल इंसान इतना महान नहीं हो सकता कि उसके अंदर ही दोनों एनर्जी हो, कि वो राजा भी हो और उसके अंदर तपस्वी के भी गुण हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ये दोनों चीज़ें होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि आपके लायक पर्सन कौन होगा, किससे हो सकती है आपकी शादी, एंड कौन ऐसा होगा जो आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर पाए। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं तो कभी कभी आपका मन करता है उनको छोड़ छाड़ के अकेले रहेंगे, अब नहीं करेंगे किसी से। फिर आपके अंदर वही एनर्जी आ जाती है कि करेंगे कैसे नहीं, मुझे लाइफ की सारी लग्जरी चाहिए, मुझे लाइफ का सारा सुख चाहिए, आई डिज़र्व इट। रीडिंग लंबी ना हो जाए, आधा तो इसी में निकल गया। फूल की एनर्जी है। फूल का मतलब ये है कि जैसे कभी कभी आपको अपनी शक्तियों पे डाउट होने लगता है, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आपके अंदर है तो पावर तगड़ी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास अकल नहीं है, आप बिल्कुल बुद्धू हैं। एंड आप, यस, आपको लगता है कि जैसे आप बेकार में किसी के चक्कर में पड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे लिए कमी क्या है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको मतलब कोई भी मेरे लिए अवेलेबल हो सकता है, तो मैं किसी के लिए वेट क्यों करूँ। मतलब मुझे वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है कि फ्लक्चुएशन होता रहता है आपके मूड में। एंड ये फ्लक्चुएशन मुझे आपकी पास्ट लाइफ से दिख रहा है कि आप किसी लाइफ में किंग रहे थे, किसी लाइफ में आप तपस्वी रहे थे, तो वो चीज़ में आप गड़बड़ाते रहते हैं। चलिए फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये भी हैंग्ड हैं, ये लटके हुए हैं। भाई देखिए, डोंट माइंड, लेकिन अगर किसी का पार्टनर इतना फ्लक्चुएट करेगा तो वो पर्सन ऐसे ही हो जाएगा, लटक जाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा कि भाई चक्कर क्या है, मैं क्या करूँ ऐसे इंसान का। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर तो बिल्कुल खतरनाक हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि या तो ये लिटरली कोई डेविल है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको आप पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोने वाली एनर्जी है। 12 एंड 9 21 डेविल से अब ये बदल चुके हैं। इनका नज़रिया पहले गलत था, ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे। देखिए वही दिक्कत है, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल लव करे, लेकिन आपके पार्टनर का चक्कर क्या था कि ये आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, इनको टाइम पास वाली एनर्जी, जबकि आपको चाहिए, क्योंकि आप रॉयल हैं, आप ऐसे इंसान नहीं है जो हर किसी को चांस दे दें। आप हर किसी के साथ, जैसे वन मैन वुमेन होता है, वन वुमेन मैन होता है, आपकी वो एनर्जी है। क्योंकि आप चाहें जितने खूबसूरत, चाहें जितने रिच हों, वेल्दी हों, जो भी हो, लेकिन आप, ये नहीं है कि आप सबके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आप क्या हैं, वैल्यू पता है आपको। आप जैसे जैसे क्या बोलते हैं, 2 रुपये किलो वाली चीज़ नहीं है, आप गोल्ड हैं, आप डायमंड हैं। तो वो डायमंड जो होता है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। डायमंड जो होता है वो गोल्ड में लगने के लिए होता है, वो किसी भी मेटल के साथ फिट नहीं हो जाएगा, ये बात आपको पता है। तो चक्कर क्या है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पहले इनके अंदर डेविलिश एनर्जी थी। ये मतलब मुझे दिख रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। इनको लग रहा था कि मतलब इन्होंने जब आपको देखा तो ये आपसे फिजिकल बहुत तगड़ा अट्रैक्शन हुआ है इनको, एंड ये सोचने लगे, बहाने बनाने लगे आपसे मिलने जुलने के, आपके साथ मतलब वही चीज़ें हैंग आउट करने के, लेकिन सक्सेस इनको नहीं मिली, एंड ये पनिशमेंट इनको ऐसा लगने लगा। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे पनिशमेंट इनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने झेला है इस चक्कर में। लेकिन फिर यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया बदल चुका है आपको देखने का। अब ये समझ चुके हैं कि आप वो नहीं है जैसा ये समझ रहे थे। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, 11 का मतलब 2 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो अब इनको समझ में आ गया है कि आप मतलब हाई प्रीस्टस समझ रहे हैं ना, जैसे प्योर इंसान है। अब बाकी लोगों जैसे नहीं है कि जिसके साथ थोड़ा टाइम एंजॉय किया फिर छोड़ दिया, फिर अपना नया कोई पर्सन देख लिया, अब वो नहीं है। जेंटलनेस, अब ये आपके साथ बहुत ही सॉफ्टली चलना चाहते हैं, अब ये आपके साथ अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। 12 9 21 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस। इनको पता है कि आप खास हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। बैलेंस, अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। अब इनके अंदर की जो फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी थी वो बैलेंस में आ गई है। ये क्या है, स्टार की एनर्जी है।
हम्म। एंड ये फूल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कई बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, मतलब कई बार मिलना बिछड़ना लगा रहा है। एंड कई बार आप इनसे नाराज़ हो गए, कई बार ये आपसे नाराज़ हो गए, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड फाइनली आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये फूल थे। फूल इसलिए थे क्योंकि ये आपको उस तरीके से डील कर रहे थे जैसे आप हैं ही नहीं। भाई, हर इंसान के डील करने का तरीका अलग होता है, आप कैसे किसी को एक ही तरीके से डील कर सकते हैं। तो अब ये बैलेंस में आ चुके हैं एंड अब ये होपफुल हैं कि ये सही से चलेंगे तो फिर आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा। 9 एंड 17 का मतलब 8, मतलब 17 फिर से 88 की एनर्जी है। अब ये आप ही की एनर्जी में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 8 हो गया, 8 एंड 12, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, स्पिरिचुअल इंसान को पाने के लिए स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। एंड क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र नहीं बनाना चाहते हैं। ओके, ये बिल्कुल भी आपको लॉस करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आपके लिए अब ये प्रेशियस हो चुके हैं। मतलब इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। आपके जैसा इंसान तो क्या बोलते हैं, दिया लेके घूमो तब भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे इंसान के लिए अपने आप को बदलना बनता है, तो ये बदल चुके हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं फ्यूचर फटाफट। लेट हो गया है, सॉरी गाइज, इतनी लंबी रीडिंग हो गई। द ड्रीम, भाई ड्रीम में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि अपनी आदतों से तो मानेंगे नहीं ये। एंड 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है इनकी। 3D इल्यूजन, डोंट कंफ्यूज बाई वर्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। तो आपसे कहा जा रहा है सरेंडर कीजिए सिर्फ डिवाइन को, एंड डिवाइन ही सब कुछ देखेंगे। आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन के हाथ में है। जय माता दी।